Good evening, students. Welcome to Learners Academy. Good evening, बच्चों. So first of all, we will discuss about yesterday's homework. अच्छा, हम क्या कर रहे थे? Exercise 1.3 यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म को हम डिटेल में पढ़ रहे थे, लाइक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म, रेकरिंग टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, जिसके हमने 1.3 के क्वेश्चन नंबर कहां से कहां तक कर लिए, कोई बताएगा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड तो पूरा हो गया था और थर्ड क्वेश्चन आज करना है और एक क्वेश्चन होमवर्क था. यस, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वाज गिवन एज होमवर्क. सब लोग करके आए? थोड़ा लेंदी. क्यों? 1 को 17 से डिवाइड करना है, इसमें क्या समझना है आपको? तो इतना सा मैंने कल क्लियर किया था ना. खड़ा क्यों गया था? क्यों जल्दी बजी थी तेरे को? जब मैं होमवर्क दे रहा हूं तो समझ के जाना चाहिए ना. क्या उसको क्या नहीं पता था? इतनी क्या जल्दी थी? कल ट्रेन पकड़नी थी? तो कल आप ये ट्यूशन 5 टाइम्स करके आएंगे. बैठो, ठीक है, बैठिए. हाँ, तो चलिए, हमको क्या करना था? क्वेश्चन रीड आउट करते. बाकी सब करके आए? ओके, गुड. एज एक्सपेक्टेड. क्यों नहीं करके आया? तू तो क्लास में भी था. 1 को 17 से डिवाइड करना है, इसमें क्या समझाऊं मैं आपको? उसके सारे डायलॉग कॉपी करेगा क्या? कुछ तो ओरिजिनल निकाल. देखो बड़ी हंसी आ रही है. 1 को 17 से डिवाइड करना था और डेसिमल प्लेसेस बताने थे, जो कि कितने मिले? 16. मैंने क्या कहा था? एक कम मिलेगा. तो 16 डेसिमल प्लेसेस तक इसको डिवाइड करते हुए चलना था. आप भी 5 बार करके आएंगे. चलो देखते हैं बाकी सब करके आए हैं. और कह दो एक आध जने कि नहीं करके आए. सो सब लोग अपनी अपनी शीट खोलो. अब तो मैं चेक करूंगा. बताओ, दूर से ही दिखा दो, फिर मैं आंसर दिखा रहा हूं. आप एटलीस्ट ट्राई करके आओ. ठीक है बेटा, पता है लंबा आएगा तो अगले पेज से कर ले. क्या कंजूस बन रहा है? वेरी गुड. ये 16 हो गए? दिखा ना, बहुत छोटे लिखता है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ही है. कहाँ है 16? 1 2 भाई सब गिनो. यहाँ पे देखो ध्यान से. 1, सबसे पहले तो खुद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 14 पे खत्म हो गया तेरा. तो 16 डेसिमल फॉर्म्स बनी होंगी सबकी. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. आंसर में भी 14 डेसिमल प्लेसेस. आंसर पीछे से मैच नहीं किया, निकाल. 16 डेसिमल प्लेसेस का आंसर है. बताओ बताओ बेटा, 16 डेसिमल प्लेसेस हैं. क्या रहे तेरा आंसर? बोल के बताना एक बार. 0.5. हाँ 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 911. एक 4 आएगा पहले. 9411. आगे बोल. तो एक डेसिमल प्लेस मिसिंग है तेरा. हाँ, बाकी लोग तो वो ट्यूशन की वजह से पेट दर्द कराया था इसका. सर मुझसे पूछना तू. ये क्वेश्चन ही तो पेट दर्द है. लो पीछे तो तूने पीछे का 9 के बाद 4 भी तो है. तू तो 9 के बाद 11 बता रहा है. ओनली एक डेसिमल प्लेस मिस कर गया ना. लगा देंगे. क्यों? उसमें फिर कैलकुलेशन में भी कम है ना. 15 है शायद. हाँ चलो, तो लेट्स डिस्कस दिस अगेन. जिनको नहीं आया वो देखो ध्यान से, जिनको आ गया वो भी देख लेते हैं. शॉर्ट में फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं. ओके, शुरू करें. सो हमको क्या करना था? क्वेश्चन रीड आउट करते हैं. क्वेश्चन इज कि अगर हम जा भाई एक मिनट, वो है क्या कहते हैं, स्टबोन. स्टबोन का मतलब पता है क्या होता है? नहीं पता? नत्था, जिद्दी, ठीक है, या डीठ. ओके, सो 1 डिवाइडेड बाय 17 करना था हमको, और 1 डिवाइडेड बाय 17 करके हमको ये पता लगाना था कि इसकी डेसिमल फॉर्म बनेगी. हर नंबर की बनती है.
तो इस नंबर की जो डेसिमल फॉर्म बनेगी उसमें कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद रिपीटिंग ब्लॉक शुरू हो जाएगा, या कहने का मतलब है कितने डिजिट्स के बाद बार लगेगा, क्योंकि जितने भी डिजिट्स के ऊपर बार जितने भी डिजिट्स रिपीट होते हैं उन सबके ऊपर बार लगता है। तो मैं ऐसे कहूं भाई कितने डिजिट्स रिपीट होंगे, या मैं ऐसे कहूं कितने डिजिट्स पे बार लगेगा, क्वेश्चन एक ही हो गया ना। तो कैसे भी समझ लो। तो हम किसी की भी डेसिमल फॉर्म कैसे बनाते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करके ही बनाते हैं। सो 1 को 17 से डिवाइड करना स्टार्ट करें बच्चों। अब देखते हैं आपको टेबल कितनी आती है। अब देखो आपकी पहली गलती, जिसके 14 डेसिमल प्लेसेस बन रहे हैं, शायद आपकी पहली गलती यही है। 1 को जैसे आपने 17 से डिवाइड किया तो सबसे पहले 0 लगाया होगा आपने, बोलो, और डेसिमल लगाया होगा। सो 10 बना। सो 10 17 से डिवाइड होता है क्या? तो आपने एक और 0 लगाया होगा, तो एक 0 यहां लिखने में आएगा, वो नहीं लिखा होगा शायद। लिखा है? लिखा। तो फिर बार क्यों नहीं लगाया 0 पे? उस छतरी के अंदर ले गया उसको भाई, छतरी से बाहर बारिश में भीग जाएगा वो। सबके ऊपर, पूरे के ऊपर बार लगेगा। ठीक है, ओके। 0 लग गया। अब 100 को 17 से डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा? 17 5 जा 85। टेबल याद दो तो जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। 75 जा, रिमाइंडर बचा, एक 0 फोकट का मिल जाता है, बन गया 150। 17 8 जा 136। यस, 17 8 जा 136। 150 में से 136, 14, एक 0 फ्री का, अगेन 17 8 जा 136। ठीक है। अब सुनो एक चीज और सुनो, देखो यहाँ पे 8 आया फिर 8 आया, तो कई बच्चों को डाउट होता है कि यार अब यार 8 रिपीट होना शुरू हो गया शायद। तो सुनो ध्यान से, पहले 8 आया था 14 रिमाइंडर से, अभी 8 आया है 4 रिमाइंडर, नहीं ऐसे समझो, पहले 8 आया था तो रिमाइंडर 14 बचा था, अभी 8 आया तो रिमाइंडर तो अलग अलग है ना। क्वेश्चन सेम है लेकिन रिमाइंडर अलग अलग है। अगर रिमाइंडर भी सेम हो तब वो चीज रिपीट होना शुरू हो जाती है, और रिमाइंडर अलग अलग है तो ये हिंट है कि अभी रिपीट होना शुरू नहीं हुआ है, अभी आगे नॉन रिपीटिंग डिजिट्स ही चल रहे हैं। ठीक है, आगे चलो। सो 4 क्या है, 0 फ्री में मिला, 17 2 जा 34, बोलते जाओ, क्या बचा? 6, 60 हो गया। आगे बोलो, 17 3 जा 51, क्या बचा? 9 0 90, 17 5 जा 85। अब भी साथ के साथ आपको भी करना है, आपसे भी क्वेश्चन किया जाएगा अभी। 90 माइनस 85 है 5, रिमाइंडर 0, 50 हो गया। चलो 50 के आगे यहाँ ले जाओ उसको, 50 बन गया। सो 50 के आगे चलते हैं, 17 2 जा, या एक काम करता हूं मैं, क्वेश्चन तो वहीं लिखते हुए जाता हूं, उसी के आगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। 17 2 जा 34, क्या बचा? 16, 160 आया। सो 17 9 जा व्हाट? 153, बचा 7, 70 हुआ। आगे बोलो, 17 4 जा 68, 20, आगे बोलो, 1 जा 17, 30, आगे बोलो, अगेन 17 1 जा 17, क्या बचा? 13, आगे बोलो, 130, 17 7 जा 11, 119, क्या बचा? नहीं, रिमाइंडर क्या बचा? 11। सो 11 का क्या बन गया? 1110। तो 1110 को करो, कितनी बार जाएगा? 17 6 जा क्या होता है? 102, 17 6 जा 102, क्या बचा? कितने डिजिट्स हो गए? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितने मिलेंगे मैक्सिमम? 16, क्योंकि 17 से डिवाइड करना, जो 3 डिजिट्स और हो सकते हैं अभी, मतलब मिलने में 13 भी मिल सकते हैं, 14 भी मिल सकते हैं, 15 भी मिल सकते हैं, लेकिन 16 से ज्यादा तो मिलेंगे नहीं, इस चीज की गारंटी है। कम मिल सकते हैं पर 16 को क्रॉस नहीं करेंगे, क्योंकि 17 से डिवीजन कर रहे हैं हम। सो 80 हो गया ये। आगे बोलो, कितनी बार जाएगा? 17 4 जा 68, उसके बाद बोलो 12 120, 17 7 जा 119, और यहाँ पे रिमाइंडर वापस 1 आ गया, जहां से कहानी शुरू हुई थी। कहां से शुरू हुई थी कहानी? रिमाइंडर 1 से शुरू हुई थी, और खत्म भी कहां हुई? तो सेम रिमाइंडर मिल जाए, समझ लेना अब कहानी रिपीट होना शुरू हो गई। सो काउंट करो कितने डिजिट्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ही मिले, एक 0 नहीं काउंट किया। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। सो आंसर विल बी, इस पूरे के ऊपर लगाओ बार, क्योंकि यही कहानी अब रिपीट होना शुरू हो जाएगी।
हाँ 0 के ऊपर, सॉरी मैंने भी 0 को खुला छोड़ दिया क्योंकि 0 आएगा ना, अगला डिजिट 0 का आएगा, 0 वाला पैटर्न ही तो रिपीट होगा। बस ये करना था जो 5-5 बार करना है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, गलती देख ली आपने। ओके चले नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके हाँ बोलो। चले डिवाइड करना है, सिंपल सा क्वेश्चन फिर से रीड आउट करके बता देता हूँ। ये कह रहा है कि 1 को 17 से डिवाइड करोगे तो मैक्सिमम कितने डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं, तो आपका आंसर आएगा मैक्सिमम 16 डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं। फिर ये कह रहा है चेक करके बताओ, तो चेक करके भी बता दिया, 16 ही रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चन समझ आया? अब कोई कह रहा है क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा? ओके चलो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मार्क करो। ऐसे मानो ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आएगा ही आएगा, कोई रोक नहीं सकता सर। हाँ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आएगा ही आएगा, कोई रोक नहीं सकता इस चैप्टर में से इस क्वेश्चन को आने। ठीक है, सो क्वेश्चन रीड आउट करें। क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p by q। नीचे डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म गिवन है, नीचे क्या गिवन है, डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म, उसको p by q में कृपया करके कन्वर्ट करें। अच्छा p by q की फॉर्म रैशनल फॉर्म होती है, यस और नो? सो रैशनल फॉर्म में कौन से डेसिमल एक्सपेंशन को कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो टर्मिनेटिंग को या ऐसे बार वाले नंबर को जिसको कहते हैं रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तीसरा कौन सा होता था, नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, वो रैशनल फॉर्म नहीं बनाता है तो उसको तो हम चाह के भी t by q में कन्वर्ट नहीं कर। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर ले लू मैं रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग का, 0 पॉइंट कुछ भी ले लो, जैसे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 एंड 1 लिख के डॉट 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 लगा दो, तो ये रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। तो इसकी मैं चाह के भी p by q की फॉर्म नहीं बना सकता क्योंकि ये तो एक इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर की कभी भी p by q की फॉर्म नहीं बनती, केवल रैशनल नंबर की बनती है। तो कैसे कैसे नंबरों की p by q की फॉर्म बन सकती है, या तो टर्मिनेटिंग हो, जैसे कि 7.8 टर्मिनेट हो गया, इसकी p by q की फॉर्म बन जाएगी, जैसे कि 3.65 टर्मिनेट हो गया, बंद हो गया, इसकी बन जाएगी, और या फिर रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग बन जाएगी, जैसे कि ये 3 गिवन। ये तीनों रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग है कि नहीं है? कौन से होते हैं रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग? बार वाले नंबर जिसके ऊपर बार लग जाता है। ओके फाइन, तो जो टर्मिनेटिंग होते हैं उनकी डेसिमल फॉर्म बनाना तो बहुत आसान है, लाइक 3.65 की कोई पूछ ले तो मैं क्या कर दूंगा, दो डेसिमल प्लेस हैं, तो क्या कर दूंगा 365/100। मान लो 7.8 की बनानी है तो कैसे बनाएंगे, 78/10। टर्मिनेटिंग की बनाना तो बहुत आसान है, जितने भी डेसिमल प्लेसेस हैं उतने जीरो नीचे लगा दो, लेकिन इनकी कैसे बनाए सर, ये बार वालों की कैसे बनाए, ये सीखनी, ये नई चीज सीखनी है आपको। तो इसको करने के दो तरीके, एक तरीका बुकिश तरीका जिससे मिलेंगे मार्क्स, करना ही पड़ेगा बेसिक तरीका, दूसरा तरीका शॉर्ट ट्रिक तरीका, डायरेक्ट तरीका। उससे क्या होगा, उससे हम जल्दी तो आंसर निकाल लेंगे लेकिन मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो फिर सर वो किस काम का, वो इस काम का कई बार चेक कर सकें, या दूसरा मान लो मल्टीपल चॉइस में आ गया क्वेश्चन, तो मल्टीपल चॉइस में प्रोसेस थोड़ा मैटर करता है आपने कैसे आंसर निकाला, बस आंसर मैटर करता है, तो वहां पे आप वो तरीका यूज कर सकते हो, और कुल मिला के दोनों तरीके आने चाहिए। सो पहले बेसिक तरीका, क्योंकि अगर पहले शॉर्टकट तरीका बता दिया तो बेसिक तरीके में मन नहीं लगेगा, कहोगे कि सर वही बढ़िया था। सो पहले थोड़ा लेंदी जिससे मार्क्स मिलेंगे, जो बुक में दिया हुआ है, जो एग्जाम्पल में दिया हुआ है, वो वाला तरीका शुरू करें। सो पहला क्वेश्चन है 0.6 के ऊपर बार, 0.6 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 1 0.6 के ऊपर बार, शुरू करें। ओके सीधे बैठो, पीछे घूम के बैठना है। हाँ सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस भी नंबर की हम p by q की फॉर्म बनाना चाहते हैं उसको मान लेंगे x, उसको क्या मान लेंगे x, लाइक इस नंबर की बनानी है तो इसको क्या मान लेंगे x। सो पहली स्टेप विल बी लेट x बी 0.6 के ऊपर बार, लेट x बी 0.6 के ऊपर बार, जिस भी नंबर को p by q में चेंज करना है उसको मान लो x, मान लिया क्या। अब बार को थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, मतलब एक्सपैंड करो। अब इस बार को अगर मैं हटाऊंगा तो एक्सपैंड कैसे होगा, 0.66666, सर कहां तक करें, 3 4 डिजिट तक कर लो, और फिर डॉट 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 लगा दो। ठीक है, कितने डिजिट, 4 या 5 डिजिट तक करके क्या लगा लो, डॉट, 5 डिजिट, चलो 5 डिजिट लगा के डॉट 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 लगा। सो दैट इज
x की वैल्यू क्या हो गई 0.5 बार 6 को रिपीट कर देता हूँ 1 2 3 4 5 देन डॉट 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 लगाना मत भूल जाना, क्योंकि डॉट 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 नहीं लगाओगे तो आप टर्मिनेटिंग बना दिए उसको, टर्मिनेटिंग नहीं बनाना है आपको। ओके, डॉट 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 नहीं लगाना, नहीं बोलेंगे। कुछ प्रॉब्लम है क्या? कुछ जरूरी बात करनी है, मेरी वजह से नहीं कर पा रहे हो, कर ले, मैं ब्रेक कर लेता हूँ। तो इधर ध्यान दे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहा है, कोई नहीं सिखाएगा बाद में, ठीक है? ओके, इतना क्लियर? क्लियर क्लियर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर यहाँ तक? वैसे कुछ करवाया नहीं अभी तक तो, बट ठीक है, इतना तो समझ आ गया ना? ओके, अब क्या करना है, ध्यान से सुनना। जितने नंबर के ऊपर बार है उतने जीरो वाले नंबर से इसको मल्टीप्लाई कराना है। लाइक एक नंबर के ऊपर बार है तो एक जीरो वाला नंबर 10 होता है। लाइक 2 नंबर के ऊपर बार होता तो 100 से, लाइक 3 होता तो 1000 से मल्टीप्लाई करते। तो एक नंबर के ऊपर बार है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 10 से मल्टीप्लाई करूं। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। चाहो तो साथ साथ लिख भी सकते हो, समझते भी जाओ लिखते भी जाओ, क्योंकि धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं तो लिखते भी जाओ, फिर टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10 we get मल्टीप्लाई करवा रहा हूं मैं। मल्टीप्लाई करना सबको आता है? देखते हैं कितना आता है। तो मल्टीप्लाई करवाएंगे अब हम, यहां तक नोट करो फटाफट। क्योंकि 6 6 6 6 रिपीट हो रहा है तो इनफाइनाइट टाइम तो लिख नहीं सकते, तो अंदाजे से 5 बार लिख लो, फिर थोड़ा फील मिल जाए कि हाँ ये 6 6 6 6 चल रहा है। अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, पर जनरली अपन 4 5 लिख के छोड़ देते हैं। और डॉट 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 लगाना मत भूलना, लिखना, ठीक है? तेरा लकी नंबर 6 है तो तू 6 बार लिख देना, बस नाराज मत हो। ओके, चले आगे। अब 10 से मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड्स को, इस साइड को भी और इस साइड को। LHS RHS दो साइड्स हैं, सो x को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10x मिला, पता है ना, x इंटू 10 पॉलिनोमियल चैप्टर हमने पढ़ा है, और ये तो जनरल सी बात है, 10 इंटू x इक्वल टू 10x। उधर करवा रहा हूं मल्टीप्लाई। अब सुनना ध्यान से सुनना पड़े। अगर अपन जीरो वाले नंबर से किसी डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई कराते हैं तो जितने जीरो होते हैं उतने डेसिमल राइट साइड में चला जाता है, और डिवाइड कराते हैं तो लेफ्ट साइड में चला जाता है। क्या कहा मैंने? डेसिमल नंबर को मैं जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मल्टीप्लाई कराते टाइम डेसिमल राइट साइड शिफ्ट होता है, और डिवाइड कराते टाइम डेसिमल लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है। अभी मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो डेसिमल राइट साइड शिफ्ट होगा, कितने जगह? जितने जीरो, तो एक ही जीरो है ना, सो ये डेसिमल दिख रहा है, ये दिख रहा है डेसिमल, दिख रहा है ना? अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ऐसे उठा के इधर, अभी हाथ में नहीं आया मेरे, 3D बोर्ड नहीं है ना, ठीक है? ये डेसिमल एक साइड उठा के RHS में राइट साइड शिफ्ट कर दो, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर डिवाइड होता तो फिर लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाता। ओके, कर दूं मैं? सो जैसे ही डेसिमल इधर जाएगा तो आप मानते हो ये नंबर कुछ ऐसा दिखाई देगा? बोलो, मानते हो ना? हाँ बताओ क्या डाउट है, बोल बोल बोल, जो भी मन में डाउट है बोल। मुझे पता है ये क्या पूछने वाला है, ये ऐसे पूछने वाला है, सर 5 6 थे तो एक तो इधर आ गया, तो फिर वापस 5 कैसे बचे? 4 ही बचे। बस जान दो, ऐसे माथे की झुर्रियों से समझ जाता हूँ उसके मन में क्या चल रहा है, ठीक है? क्योंकि सासवी कभी बहू थी और हर टीचर कभी ना कभी स्टूडेंट था, तो ऐसा क्वेश्चन आना लाजमी है। आपके माइंड में भी आना चाहिए, उसी के माइंड में क्यों आया, आपके माइंड में आना भी चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा सवाल आते हैं ना माइंड के अंदर, उतना ही ज्यादा क्लियर एक्सप्लेनेशन हमारा माइंड एक्सेप्ट करता है। सवाल आना जरूरी है। ओके, अब 5 6 ऐसे आए क्योंकि 6 6 6 6 तो चलता ही जा रहा है ना, और हमने एक रूल बना दिया कि चलो 5 बार लिख के डॉट 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 बनाएंगे, तो इधर से एक खत्म हुआ तो एक ले लिया वापस, क्योंकि उधर तो अनंत है। समझ गया? ठीक है, एक रूल बना दिया हमने, शुरू से सेट कर लिया कि यार 5 बार 6 लिखूंगा मैं, तो फिर हर स्टेप में मैं 5 बार ही लिखूंगा, फिर डॉट 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 लगाऊंगा। तो एक इधर शिफ्ट हो गया तो कोई बात नहीं, उधर तो बहुत सारे हैं, तो एक और आ गया वहां से। तेरी इच्छा तो बोले 4 लिख देना, बट एक रूल सेट करो तो फिर रूल, जैसे इस क्वेश्चन में रूल सेट कर दिया 5 लिखने, तो पूरे क्वेश्चन में 5 ही लिख, और इस क्वेश्चन में तूने शुरू से रूल सेट कर दिया भाई 4 लिखने, तो फिर पूरे क्वेश्चन में तेरे को 4 ही लिखना। ठीक है, क्लियर है? ठीक है क्या? कोई डाउट नहीं है किसी को भी? अब आप एक काम करो, जो पहली वाली इक्वेशन है उसको तो मान लो इक्वेशन 1,
और जो अभी आपको मिली है इसको मान लो इक्वेशन, मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। तो जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसको तो ले लो इक्वेशन 1, और जो अभी मिली है 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको ले लो इक्वेशन 2। दो, वाह यार पहचान गया तू तो यार, स्कूल में करके आएगा। अब सुनो, इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर दो। अब सर इक्वेशन को कैसे माइनस करते हैं, सुनना ध्यान से, इक्वेशन को कैसे माइनस करते हैं। इक्वेशन के पास एक एलएचएस होती है, एक आरएचएस होती है, तो दूसरी इक्वेशन के पास भी अपनी एक एलएचएस होगी, एलएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड, आरएचएस होगी राइट हैंड साइड। अब मैं इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को घटाऊंगा, माइनस करूंगा, तो इसका मतलब है इसके एलएचएस में से इसका एलएचएस हटाऊंगा, इसके आरएचएस में से इक्वेशन को माइनस करना, समझ गए। ऐसे इक्वेशन को प्लस भी कर सकते हैं, ऐसे इक्वेशंस को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। अभी अपने को माइनस करना है, सो मैं क्या करूंगा, 2 में से 1 को माइनस करूंगा, क्योंकि 2 इक्वेशन बड़ी है और 1 इक्वेशन छोटी है। हमेशा बड़ी में से छोटी को माइनस किया जाता है। डिफरेंस कैसे निकालते हो, बड़ी में से छोटी। सो मैं इक्वेशन 1 को 2 में से माइनस कर रहा हूं, तो मैं एक स्टेप लिखूंगा, नाउ सब्ट्रैक्टिंग, कौन सी इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, कौन सी इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, फर्स्ट, किस में से, सेकंड में से। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन वी गेट, सो लेट्स सब्ट्रैक्ट, करें सब्ट्रैक्ट करें, एलएचएस में से एलएचएस को घटा देना, इक्वल की जगह इक्वल डाल देना, आरएचएस में से आरएचएस को घटा देना। सो इसका एलएचएस क्या है, उसका एलएचएस क्या है, सो 10x में से x घटा दो, कितना x, 9x, 10x में से एक x गया तो कितना x बचे, 9x बचे, यस वेरी गुड। सो 9x तो एलएचएस हो गया। अब आरएचएस में से आरएचएस ध्यान से घटाना, देखो इधर देखो, इधर देखो, मैंने आपको कहा था ना कि अगर आपने 5 डिजिट रखे तो इधर भी 5 डिजिट रखना, तो अगर आप 4 रखते तो माइनस करने में दिक्कत आती ना, 4 डिजिट में से 5 डिजिट का नंबर, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि बराबर रखना, ऊपर 5 रखे तो नीचे। अब जब आप इसको माइनस करोगे, सो आप डेसिमल के बाद की चीज देखें बिल्कुल सेम है, उस नंबर के डेसिमल के बाद की चीज देखें बिल्कुल सेम है, 5 बार 6 और डॉट डॉट डॉट, इधर भी डेसिमल के बाद की चीज बिल्कुल सेम है, 5 बार 6 और डॉट डॉट डॉट। सो डेसिमल की बात की तो बिल्कुल खत्म हो गई, बिल्कुल जीरो हो गई, केवल 6 माइनस 0 बचा। मैं माइनस करके दिखा देता हूँ, चलो यहाँ ऊपर देखो, रफली 6.6666, 5 बार 6 डॉट डॉट डॉट, उसमें से क्या घटाना है, 0.6666, क्या घटा, डॉट डॉट, देखो डॉट 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 में से डॉट 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 खत्म, 6 में से 6 0, 6 में से 6 0 0 0 0, यानी डेसिमल के बाद की तो पूरी खत्म, कुछ नहीं है, केवल 6 माइनस 0 क्या होता है, 6 होता है। सो यहाँ पे आरएचएस में 6 बच गया, तो आपका टारगेट यही तो था, ये डॉट 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 बार खत्म करना, खत्म हो गया ना ये बार बार सब। अब x की वैल्यू चाहिए ना आपको, आपका नंबर क्या था, x, आपने शुरू में क्या माना था नंबर को, x, दैट मींस आपको x की वैल्यू चाहिए, आपको नंबर की वैल्यू चाहिए, दैट मींस आपको x की वैल्यू चाहिए। सो x के आगे इधर 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 6/9, और 3 से काट दो तो 2/3। समझ आया, p बाई क्यू की फॉर्म आ गई ना, 2/3। सो इम्प्लाइज x इक्वल टू 9 को उधर भेजो, 6/9 भी लिख दोगे तो गलत नहीं होगा, बट पूरी सिंप्लीफाई करो, 3 से काट दो उसको, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, सो द आंसर इज 2/3। लास्ट में क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख देंगे हम, hence the value of 0.6 के ऊपर बार is 2/, आंसर। बताओ बेसिक प्रोसेस समझ में आया, वैसे इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, आ गया। अभी शॉर्ट ट्रिक तो इससे ज्यादा सरल है, हाँ ये भी सरल ही है। अभी 2-3 क्वेश्चन और कर लें, पहले मैं तीनों क्वेश्चन बेसिक से कराता हूँ, फिर शॉर्ट ट्रिक बताऊं। नहीं नहीं ऐसे नहीं, सस्पेंस रखो थोड़ा सा, ओके। सबका नोट डाउन हो गया है तो कुछ बात करनी है, जल्दी करो। करण, सैंड करण, अच्छा सॉरी कार्तिक हो आप, तो करण तो उसमें है 10th में, आप तो दिनेश कार्तिक हो। दिनेश कार्तिक हो कि मुरली कार्तिक हो कि कार्तिक आर्यन हो,
बता दो, इतने सारे सेलिब्रिटीज के नाम ले लिए मैंने। ओके जल्दी कर ले। अवधि, यस सर। नानी के घर छुट्टियों की कितनी हो गई आपकी अवधि? मतलब कितने दिन हो गए मेरे आपको? को एक दिन हुआ है, एक दिन हुआ है। फिर कब लौटोगे अपने देश? हम सर परदेसी बन चुके। परदेसी बन चुके हो ना, तो अपने देश कब लौटोगे? देखो मीटिंग एंड होने वाली है सर 10 वन मिनट जून में। तक। सुनो सुनो, 1 जून। आपके लिए जरूरी सूचना, ये मीटिंग एंड होने वाली है 10 मिनट्स में। इसके बाद इस मीटिंग पे आप फिर से रिज्वाइन करेंगे। अगर इन केस एरर आती है, रिज्वाइन करने में कई बार एरर आ जाती है, तो जो दूसरी वाली आईडी ना, मतलब फर्स्ट नंबर वाली आईडी, अभी तो आप सेकंड नंबर वाली आईडी से ज्वाइन हुए हो, तो फर्स्ट नंबर वाली आईडी से ज्वाइन कर लेना अगर सेकंड से एरर आया तो, और एरर नहीं आया तो फिर यस चला। सर। ठीक है, ओके। आप सबके लिए भी ये इंस्ट्रक्शंस हैं। आपको 2 आईडीज मिली जाएगी कभी भी आप ऑनलाइन अटेंड करें। सो एक आईडी, अगर इफ वन आईडी डजंट वर्क, यू विल फॉलो द सेकंड आईडी। ओके ना, ऐसे में नहीं फोन करने लग जाते हैं, सर चाल ही ना रही हो, है ना, ऐसे डिस्टर्ब नहीं करेगा कोई, क्लास के बीच में फोन नहीं उठाने। तो शुरू में कोरोना टाइम चलाया था, 9-10 के बैच ही लिए थे सबसे पहले कोरोना में, तो बड़ी दिक्कत आई थी। हाँ, कहीं आई ना रही हो तो कालो कालो आ रही थी, सफेद सफेद आ रही थी। ओके एनीवेज, चलें। अरे यार हार्दिक जल्दी कर ले यार, एवरीवन इज वेटिंग फॉर यू। हाँ अब सुनो, मैंने आपको कहा, मैंने आपको एक प्रोसेस सिखाया कि 0.6 बार की वैल्यू 2/3 होती है। होती है, तो आपने ऐसे कैसे विश्वास कर लिया कि यही होती है? आपको प्रमाणित करके देखना चाहिए, यानी कि आपको 2 को 3 से डिवाइड करके चेक करना चाहिए कि 0.666666 आता है क्या। सो एवरीवन विल चेक, जिन्होंने कर लिया ठीक है, जिन्होंने नहीं किया एवरीवन विल चेक। 2 को 3 से डिवाइड कर ले बेटा परीक्षित, 2 को 3 से डिवाइड कर ले। टीचर की बातें क्यों विश्वास मानते हो? टीचर तो धोखेबाज भी हो सकता है। ऐसे क्यों सोचते हो कि टीचर ने कह दिया वो सच है? खुद प्रमाणित करो, मैथ्स पढ़ रहे हो। 2 को 3 से डिवाइड कर ले फटाफट, 66666। तो यानी कि मैं आपने 0.6 की वैल्यू 2/3 करेक्ट निकाली है। हमेशा उल्टा वेरीफाई करके देखे बेटा। अब आपने उल्टा वेरीफाई करके देख लिया ना, अब आपको कॉन्फिडेंस पक्का वाला आ रहा होगा कि हाँ अब तो मेरे को आ गई, वही आ रही है वैल्यू। ठीक है, अब चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0.47 के ऊपर बार, 47 के ऊपर बार। नेक्स्ट पेज पे करेंगे। क्वेश्चन इज 0.47, यहीं से कर दूं क्या? थक गया हूं मैं थोड़ा सा। ठीक है, ओके 0.47 के ऊपर बार। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, बेसिक स्टेप क्या होता है, इसको x मान लू क्या, लेट x बी 0.47 के ऊपर बार। नेक्स्ट स्टेप बताओ आदेश, अगला स्टेप बताओ क्या करते हैं। बताओ अगला स्टेप क्या करते हैं। लिख लिया मैंने x की वैल्यू, क्या डेसिमल क्या करते हैं, बोल बोल बोल, सुनाई नहीं दिया मेरे को। परीक्षित बोल अगला स्टेप क्या करते हैं। क्यों बुक नहीं है तेरे पास, तो निकालने की जरूरत कर ले, तकलीफ पा ले थोड़ी सी, देख ले किसके ऊपर है, देख लिया। हाँ बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं बेटा। हम बार हटा देते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, हम बार हटा के इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं। सो एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखेंगे, x इक्वल टू 0.477, 4 या 5 बार लिख लो, लेट्स से 6 बार, इतना बड़ा क्यों लिख, 4 बार ही खूब है, चल 5 बार लिख लो, एक फिक्स रूल बना देते हैं हम तो 5 बार लिखने का। ओके, डॉट 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 लगाना मत भूल जाना बस। ओके क्लियर, नो डाउट टिल नाउ। अब इसको मल्टीप्लाई किया जाता है, बताओ किससे करेंगे, x से, 10 से या 100 से। शैली आप बताओ बेटा, 10 से या 100 से। 10 से। अच्छा 100 से करें तो आंसर आ जाएगा क्या, और 1000 से करें तो नहीं आएगा,
और 10,000 से करें तो। अब सुनो ध्यान से जो मैं कह रहा हूं, जितने नंबर के ऊपर बार हैं उतने नंबर से मल्टीप्लाई करना सफिशिएंट होता है। सो एक नंबर के ऊपर बार है, सो 10 से मल्टीप्लाई करना सफिशिएंट है, 10 से आंसर आ जाएगा। पर अगर आप 100 से 1000 से 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। ये तो मिनिमम है, 10 तो मिनिमम हो गया, ज्यादा बड़े से करेंगे तो भी आंसर तो आना है, ऐसा नहीं कि उससे आंसर नहीं आना। जैसे मान लो 2 नंबरों के ऊपर बार है, तो अब मिनिमम 100 से करना पड़ेगा, अब 10 से नहीं आएगा आंसर। अब मिनिमम किससे करना पड़ेगा? 100 से। अब ज्यादा से करते हो तो बुराई नहीं है उसमें, भाई आप सेफ होना चाहते हो तो आप ज्यादा से कर सकते हो, 1000 से 10,000 से, पर मिनिमम जितने नंबरों के ऊपर बार है उतने जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो मिनिमम यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करने से काम बन जाएगा, हालांकि आप 100 से करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। समझ गए कि सारी बात? सो 10 से ही करना है, मिनिमम ही उठाए। सो मल्टीप्लाइंग, नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, यहां से कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, या उठ के करूं? कई बच्चे कहते हैं ना फीलिंग नहीं आती, आप बैठ बैठ के पढ़ाते हो, नींद आती है। हाँ उठ के पढ़ाऊं क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं, थक गया हूं मैं थोड़ा सा। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, नया टॉपिक आएगा फिर उठ जाऊंगा, चिंता मत करो। बाय 10, उसमें क्या जोश चाहिए होता है ना। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10 वी गेट, सो लेट्स मल्टीप्लाई। तो x को 10 से गुणा कर दो जरा, पहले पिछले पार्ट में किया ही अपने, x इंटू 10 क्या होगा? 10x। हाँ अब उधर थोड़ा संभल के करना, एक डेसिमल प्लेस इधर खिसक जाएगा राइट साइड में, क्योंकि 0 1 है, 0 की संख्या 1 है, तो एक डेसिमल प्लेस इधर खिसक जाएगा, तो क्या आएगा बता परीक्षित? 47 क्यों आएगा? एक डेसिमल प्लेस ही तो किसका आएगा? ये देख इधर ले, ऐसे मान ले ये यहां से डेसिमल को उठाया और एक डेसिमल प्लेस यहाँ पे चिपकाया, क्या बना? 4.7, और 7 की तो अनंत है ना, 7 तो बहुत सारे हैं मेरे पास, तो मैं कितने लूं? 6, तो ऊपर 4 भी तो था। टोटल डेसिमल प्लेसेस बराबर करेगा तभी माइनस कर पाएगा, नहीं तो माइनस करने में दिक्कत आ जाएगी। समझ गए क्या कहा मैंने? डेसिमल प्लेसेस ऊपर गिनो कितने, 1 2 3 4 5 6, तो नीचे वाले नंबर को भी 6 डेसिमल प्लेसेस में लिखेगा ना, तो ही मल्टीप्लाई कर पाएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। आपकी मर्जी, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप में है इतना दम सो यू कैन मूव ऑन। लेकिन सही सिस्टम ये होता है कि जब भी अपन सपोज करो, इधर देखो मेरी तरफ, एक क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको, एक चीज समझो, मैं आपको कह दूं बेटा 1.5 माइनस 1.47 करो, तो आप कैसे माइनस करते हो? बचपन में कैसे सिखाया था मैडम ने माइनस करना? 1.5 माइनस 1.4। अब इधर 2 डेसिमल प्लेस है तो मैडम ने नहीं कहा था इधर 0 कर दो, कहा था? नहीं कहा था। तो माइनस करने से पहले मैडम ने सिखाया था ना कि डेसिमल प्लेसेस इक्वल की जाती है, तब जाके माइनस प्लस करना थोड़ा आसान होता है। सो इधर भी हमको माइनस ही तो करना है, सो डेसिमल प्लेसेस इक्वल करेंगे तो आसानी रहेगी, नहीं तो कंफ्यूजन रहेगी। समझ गए क्या अभी? ओके, सो 6 बार लिख लो आप उसको, 6 टाइम्स 7 लिख लो, और अगर आपको जोर आता है आलसी हो तो फिर शुरू में ही कम लिखा करो। तो कहते सर मैं थोड़ा आलसी हूँ, तो ठीक है फिर तो शुरू में ही कम लिख, 2 3 ही लिख दे, 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। बोलो कोई डाउट है क्या यहाँ तक? नेक्स्ट स्टेप क्या होती है बोलो? सबट्रैक्टिंग। किसको? अच्छा इक्वेशन तो मार्क करी नहीं, इक्वेशन कर दो मार्क। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। नाउ सबट्रैक्टिंग, कौन सी इक्वेशन सबट्रैक्ट करने वाले हैं हम? 1 को 2 में से, सो इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट सो कर दें सबट्रैक्ट। रेडी? सबट्रैक्ट करने के लिए रेडी हो? सो 10x में से x गया तो अब इधर मल्टीप्लाई ध्यान से करना बेटा। सो देखो ध्यान से देखो, एक चीज देखो, एक चीज देखो, एक चीज देखो, इसके बाद की कहानी तो बिल्कुल सेम, चेक करो है कि नहीं? एक डेसिमल प्लेस के बाद की कहानी तो बिल्कुल सेम है। देखो 5 सत्ते वहां पर भी 1 2 3 4 5, और इस लाइन के इस पार 5 सत्ते 1 2 3 4 5 है कि नहीं है? तो इतना पार्ट तो एज इट इज कट जाएगा, ऐसे काटना नहीं आपको समझाने के लिए है ना। तो बचा क्या? 4.7 और 0.4, तो जस्ट 4.7 से 0.4 माइनस करना है, बाकी सब तो कट कटा गया, बाकी सब तो कट कटा गया, समझ गए ना? सो 4.7 में से 0.4 गया तो 4.3 बचा, बचा कि नहीं बचा? तो हमेशा ऐसे नहीं होता है कि डेसिमल के बाद के सारे कट जाते हैं,
हमेशा ऐसे नहीं होता है कि डेसिमल के बाद के सारे कट जाते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में डेसिमल के बाद के सारे कट गए थे, ऐसा नहीं करना है ना। पैटर्न चेक करना है कि कितने डिजिट का पैटर्न मैच कर रहा है, वो पैटर्न से पैटर्न कटता है। तो 5 7 का पैटर्न मैच हो रहा है, 5 7 इधर भी है, 5 7 उधर भी। बाकी ये 7 और 4 तो अलग अलग है ना, इनको तो अलग अलग माइनस करना। समझ गया क्या हार्दिक? ओके, अब x की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 9 को उधर भेजेंगे क्या? सो 4.3 के नीचे 9 को बिठाएंगे क्या? अब एक डेसिमल प्लेस है तो एक जीरो नीचे लगाएंगे क्या? सो अगली स्टेप में क्या हो जाएगा? 43, एक डेसिमल प्लेस हटेगा तो एक जीरो लगेगा, 90। आंसर मैच करो। 43/90 कट भी नहीं सकता, तो यही आंसर है। चेक करो भैया, चेक करो। 43/90 करेक्ट हो गया, सबने मैच कर लिया, आंसर कर लिया। सो लेट्स गो टू द थर्ड क्वेश्चन एंड उसके बाद फिर हम सीखेंगे शॉर्ट ट्रिक। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज 0.001 के ऊपर बार, तो तीनों नंबरों के ऊपर बार है बच्चों। अपने आप ट्राई कर सकते हो क्या? करो करो, पेज छोड़ दे, अगला ट्राई कर। वीडियो दूंगा ना, कर कर कर, आलसी मत कर। कुछ घर के लिए भी लेके जा प्रसाद। जब जिम ने जाते हैं तो जिम के फिर कहते हैं ना कि थोड़ा घर के लिए भी पैक कर दो। करते नहीं करते? हाँ, पानी पिए। करते नहीं करते हैं? इंडियन लोग जनरली ऐसा नहीं करते हैं, जिम ने जाते हैं, जो उधर लाडू पूड़ी तो खा ली और फिर घर के लिए भी पैक कर दो। आदेश करता है सर? चलो 0.001 के ऊपर बाहर, कोई मेरी तरफ नहीं देखेगा, मतलब शीट की तरफ नहीं देखेगा, मैं अपना कर रहा हूं, तुम अपना करो। इधर बोर्ड की तरफ मत देखना, चीटिंग मत करना, चीटिंग। जिसको लग रहा है कि कोई उसके में से देख रहा है, हाँ, एक जना, वन एट ए टाइम, दो जने बाहर नहीं चाहिए मुझे एक साथ, क्योंकि दो जने बाहर जाके मस्ती करें। इधर नहीं देखना बोर्ड की तरफ, अपना करो, चीटिंग नहीं करनी है। That is मल्टीप्लाई किससे किया है? बोथ साइड्स। अगर दो जने बाहर गए तो दोनों बाहर रह जाओगे। अच्छा ये बताओ, मल्टीप्लाई किससे किया है बोथ साइड्स? 1000। नहीं देखना, आंख को नीचे कर ले। संयम अपना करना है ना, कर लिया, इससे आगे का कर लिया, तो इसके आगे का भी अपने आप सोचो, इधर मत देखो, फिर एक साथ देखना सब लोग, जितना कर पा रहे हो करो, जहां अटक रहे हो उसके बाद देखो, पहले मत देखो। पानी पियो, कहीं पर भी जाओ, पर क्वेश्चन पूरा करके जाना है। ऐसे मत सोचना कि क्वेश्चन किए बिना जाने दूंगा, गलत हो गया देखो आपकी वजह से।
नीचे, सामने नहीं, नीचे नोटबुक पे नीचे नजर, नहीं तो 5 बार अभी बिठा के कराऊंगा। हो गया, कर लिया, ऐसे ही किया है? नीचे देख, नीचे फिर सामने देख रहा था। लास्ट 2 मिनट्स हो गया, शैली हो गया, गर्ल्स हो गया दोनों। क्या क्या कह रही है? गलत कर दिया तो सही करने की कोशिश करो। अल्टीमेटली हमको खुद को करना है बेटा। नोबडी इज गोइंग टू हेल्प अस इन द एग्जाम्स, नीदर अवर फ्रेंड नॉर अवर टीचर एंड नॉर अवर पेरेंट्स। अभी मैं चेक करूंगा, 5 टाइम्स करवाऊंगा जिन्होंने नहीं किया। देखें, अभी शॉर्ट ट्रिक भी सीखनी है। बैग कहाँ पैक कर रहा हूं? तो कहीं जिम में जाना है क्या तेरे को? तो भूख लग रही है कि? तेरे को तो कब नहीं जाना होता, तेरे को तो रोज कहीं ना कहीं जाना है। तो क्या तू नहीं जाएगा तो खाना स्टार्ट नहीं होगा वहां पे? बाद में चल जाना थोड़ी देर में। तेरे को भोग लगा के फिर स्टार्ट कर देंगे वहां के लोग। गणेश जी भगवान है, तो गणेश जी तो ये लग रहा है। हाँ, 5 टाइम्स करके जाएगा, जाने नहीं दूंगा। सीधा बैठ। ओके, चलो देखो सब लोग देख लो भाई। ऐसे ही स्टार्ट किया सबने, मैच कर लो। 001 001 001 रिपीट हो रहा था। तो अब चाहो तो 6 डिजिट्स पे रख लो, 001 00। मैंने 9 डिजिट्स रख लिए सेफ होने के लिए। 001 00 9 डिजिट्स। उसके बाद फिर क्या हुआ, जब मैंने इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 में कितनी जीरो है? 3 जीरो। सो 3 डेसिमल प्लेस आगे जाएगा, बताओ 3 डेसिमल प्लेस आगे जाएगा। यहां से उठ के यहां, यहां, यहां आके सेट हो जाएगा। अब यहां आके सेट होगा तो क्या आंसर आएगा? 1 पॉइंट, इस जगह पॉइंट लगा, फिर उसके आगे क्या है? 001 001 की तो कमी नहीं है ना। 001 001, तो अगेन मैंने 9 प्लेसेस पे लिख दिया 001 001। हालांकि बच्चे तो 6 प्लेसेस ही हैं, देखो बच्चे तो 6 प्लेसेस ही हैं, लेकिन 3 प्लेसेस और ले लिए क्योंकि ऊपर से मैच करना है। ऊपर 9 प्लेसेस तो नीचे भी 9 प्लेसेस। ठीक है, अब आप देखो डेसिमल के बाद 001 001 001, इधर भी इधर भी इधर भी, तो डेसिमल के बाद का सब सफाया हो जाएगा, माइनस करेंगे, बचेगा ओनली 1 माइनस 0 जो कि 1 होता है। सो 999 नीचे आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 199, 1 डिवाइड बाय 999। ओके, क्यों टिप रहा है उसका? वो कौन सा सर्वगुण संपन्न है? हाँ चलो चलें शॉर्ट ट्रिक्स पे। तो तीनों क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से समझना है अभी, है ना, और इंटरेस्टिंग है काफी, है ना। तेरे को एक समझना है तो एक समझ के जा सकता है, नॉट ए कंपल्शन। जिसको तीनों समझने वो तीनों के लिए बैठेगा, ठीक है। ओके, तेरे को अगर जल्दी है तो तू जा सकता है। ओके, लेट्स सी 0.6 के ऊपर बात। पहला क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक आ रही है, पेश है आपके सामने। सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि इस नंबर को जैसा भी ये दिख रहा है बार और डेसिमल हटा के लिख देंगे। बार और डेसिमल हटा दूं तो ये नंबर 6 बन जाता है भाई। 06 बनता है तो 06 को 6 बोल सकते हो। कोई डाउट नहीं है यहां तक? कोई डाउट नहीं है? फिर उसमें से माइनस करना है कुछ। अब क्या माइनस करना है? सुनो सुनो, क्या माइनस करना है? वो नंबर माइनस करना है जिसके ऊपर बार नहीं है। तो उधर किसके ऊपर बार नहीं है? 0। तो 6 में से 0 को माइनस करना। अब सोचिए तो सर 6 माइनस 0 करेंगे तो 6 ही आएगा। वो तो इस नंबर में आ रहा है, हो सकता है कि यहाँ पे 1 होता तो फिर 1 माइनस होता है ना। क्या सबसे पहले फिर से रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले तो जैसा है वैसा का वैसा कॉपी पेस्ट करो, बार और डेसिमल हटा दो, जस्ट हटा दिया। माइनस क्या करना है? जिसके ऊपर बार नहीं है। तो केवल 0 के ऊपर बार नहीं है तो मैंने 0 एज इट इज लिख दिया। कोई डाउट नहीं है? ये तो होगा p/q में p वाला पार्ट, न्यूमरेटर पार्ट तो क्लियर हो चुका है। अब डिनोमिनेटर सुनना,
डिनोमिनेटर बनाने के लिए डेसिमल के उधर के नंबरों को देखा ही नहीं जाता है, हमेशा डेसिमल के राइट साइड के नंबरों को देखा जाता है। न्यूमरेटर बनाने के लिए तो दोनों नंबर देख रहा था मैं, इधर वाले भी देख रहा था उधर वाले भी देख रहा था, बट डिनोमिनेटर बनाने के लिए ओनली एंड ओनली डेसिमल के राइट साइड का पोर्शन देखा जाएगा, लेफ्ट साइड का पोर्शन नहीं देखा जाएगा। सो इधर का तो छुपा दो आप, ऐसे मानो इधर कुछ है ही नहीं। तो डेसिमल के राइट साइड में क्या दिख रहा है, 6 के ऊपर बार, 6 के ऊपर बार। अब हो सकता है कि राइट साइड में कुछ नंबरों के ऊपर बार मिले, कुछ नंबरों के ऊपर बार नहीं मिले। जितने नंबरों के ऊपर बार है उतने 9 लगा दो, जितने नंबरों के ऊपर बार नहीं उतने 0 लगा दो। क्या कहा मैंने, जितने नंबरों के ऊपर बार है उतने तो 9 लगा दो, 9, और जितने नंबरों के ऊपर बार नहीं है उतने क्या लगा दो, 0। सो राइट साइड में मेरे को एक ही नंबर मिला और एक के ऊपर बार मिला, तो एक 9 लग जाएगा। समझ आया क्या? राइट साइड में काउंट करो भाई कितने नंबरों के ऊपर बार है, जितने नंबरों के ऊपर बार है उतने 9 लगता। लाइक 2 नंबरों के ऊपर बार होता तो 99 लगता, 3 नंबरों के ऊपर बार होता तो 999 लगता। और ऐसा भी हो सकता है कि सर कोई ऐसा नंबर बच जाए जिसके ऊपर बार नहीं है, तो अगर ऐसा कोई नंबर बच रहा है जिसके ऊपर बार नहीं है तो उतने शून्य लगा दो। लेकिन ऐसा कोई नंबर मिला ही नहीं इधर की साइड जिसके ऊपर बार नहीं है, एक ही नंबर है उसके ऊपर बार है। सो इसको सॉल्व करो जरा, 6/9 यही आंसर था क्या? यही आंसर था क्या? चलो सेकंड वाला क्रॉस वेरीफाई करो, सेकंड क्या था? क्विकली क्विकली क्विकली, सेकंड वन वाज 4 और बार किसके ऊपर था? ठीक है, आप देखना ध्यान से, इसको भी मैं करवा रहा हूं। सबसे पहला काम क्या करते हैं, बोलो सबसे पहला काम, न्यूमरेटर बनाते हैं। न्यूमरेटर बनाने के लिए सबसे पहले बार और डेसिमल भूल जाओ और नंबर एज इट इज छाप दो। सो बार डेसिमल हटा दूं तो नंबर छप के 47 हो जाएगा। अब उसको माइनस करो जिसके ऊपर बार नहीं है, तो 4 है एक्चुअली, 04 को 4 बोल सकते हैं ना भाई। बार किसके ऊपर है? 7, तो 7 को छुपा दूं तो क्या बनता है? 04। डेसिमल भी हटा देना है, 04। सो 04 को मैं 4 लिख सकता हूं, तो 47 - 4। बताओ कोई डाउट? कोई डाउट है तो बताओ। अब बारी आती है डिनोमिनेटर बनाने की। सो डिनोमिनेटर बनाने के लिए हमको क्या करना है, डेसिमल के लेफ्ट साइड तो देखना नहीं है, डेसिमल के राइट साइड। सो 2 डिजिट्स हैं सर, 2 डिजिट्स हैं, एक के ऊपर बार है एक के ऊपर बार नहीं है। सो एक 9 आएगा एक 0 आएगा। जितने नंबरों के ऊपर बार उतने 9, जितने नंबरों के ऊपर बार नहीं है उतने 0। सो एक के ऊपर बार है उसका लग गया 9, एक के ऊपर बार नहीं है उसका लग गया 0। सो 47 - 4 इज, क्या यही आंसर आ रहा था? आप सोचो विद इन 2 सेकेंड्स 5 सेकेंड्स में आंसर। ठीक है, थर्ड वन क्या था बोलना? 0 0 1 और तीनों के ऊपर बार। सो डेसिमल और बार हटा दूं तो केवल 1 बचता है। बोलो केवल 1 बचता है भाई, 0 0 1 बचता है जिसको 1 कह सकते हैं। माइनस, और जिसके ऊपर बार नहीं है वो 0 है, सो 1 में से 0 ही माइनस करना है। और डेसिमल के बाद कितने नंबर है जिसके ऊपर बार है? 3। सो 3 बार 9 आ जाएगा, कोई बैग नहीं पैक करेगा। 1 डिवाइडेड बाय 9 99। शॉर्ट ट्रिक से इसका आंसर बताओ और कर जाओ, जो सही बताएगा वही जाएगा। बता रहा हूं, क्वेश्चन दे रहा हूं। हाँ शॉर्ट ट्रिक से, बेसिक तरीके से नहीं, शॉर्ट ट्रिक से। एवरीवन 4th मार्क कर लो आप भी, कोई बात नहीं। शॉर्ट ट्रिक से बता देना, जल्दी बता पाओगे ना। 37.4625 और 251 के ऊपर। अरे शॉर्ट ट्रिक से कितना टाइम लगेगा, कितना बढ़ा दे दूं? 251 के ऊपर बात ट्राई करो सब लोग शॉर्ट ट्रिक से। अगर बेसिक तरीके से करवाता तो नानी याद आ जाती इसमें, पर इसलिए शॉर्ट ट्रिक से करवा रहा हूं ताकि शॉर्ट ट्रिक मजबूत हो जाए। इक्वेशन देने का तात्पर्य यही है कि आपकी शॉर्ट ट्रिक मजबूत हो जाए। चाहे ऐसे काटना मत, ऐसे ही आंसर बता देना। ऐसे में सोचना भी काट के आंसर बताऊं, ऐसे ही बता देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपके आंसर को कैलकुलेटर से वेरीफाई भी करके बताएंगे। कैलकुलेटर महोदय हैं हमारे पास वेरिफिकेशन। हाँ सरासर गलत, पकड़ 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 पकड़। हाँ एनी अदर, किसी और का आंसर आया तो चेक करा दो।
वाहियात पकड़, बिल्कुल वाहियात। ले दिखाओ, करो, स्टार्ट करो। सो दैट मीन समझ में नहीं आया, दैट मीन हाँ में हाँ मिला रहे थे लेकिन एक्चुअली समझ में नहीं है। सरल सरल क्वेश्चन में कोई चीज हो जाए और मुश्किल में ना हो, थोड़ी सी गलती कर रहा है अभी। गलत, गलत, कोई भी नहीं सही कर पा रहा, बताओ। हाँ ले गया सर। हाँ अवधि बता, पहली बात तो क्वेश्चन गलत दिखाया तूने। बाहर मैंने कितने नंबरों के ऊपर लगाया? सबसे आगे बैठा है, फिर भी नहीं दिख रहा। हाँ अवधि बताओ आपका आंसर। 2595 upon 9999 अपॉन 999 ओनली, गलत। 999 अभी भी गलत। सर मेरा सही है ना? अब चलो बैठो बैठो बैठो, एवरीवन विल सिट। गलत है बेटा। हाँ देखो भैया, सबसे पहला काम क्या करते हैं शैली बताओ, सबसे पहले हम क्या करते हैं? नहीं, डेसिमल और बार हटा के नंबर छापते हैं। तो डेसिमल और बार हटा दूं भाई, इसमें तो डेसिमल हट गया और बार हट गया, तो जो भी दिख रहा है उसको छापो 3 7। अब सब लोग डेसिमल के बाद का नंबर छाप रहे हैं। मैंने कहा न्यूमरेटर पार्ट बनाने के लिए राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों लिखने हैं, डिनोमिनेटर बनाने के लिए ओनली राइट साइड लिखना है। सो 3 7 4 6 2 5 1 ये नंबर आएगा। सबसे पहले माइनस, अब बार के अलावा जो नंबर है वो माइनस करो। सो बार के अलावा 251 है, 251 को भूल जाओ, बचा क्या? 3746। बार और डेसिमल भी हटा दो, क्या बचा? 3746। सो माइनस क्या होगा? समझ आया? न्यूमरेटर पार्ट कंप्लीट। अब डिनोमिनेटर में लेफ्ट साइड तो देखना ही नहीं है, ओनली राइट साइड देखना है। सो राइट साइड में कितने डिजिट्स हैं? 5। उसमें से कितनों पे बार है? सो 3 9। जितनों पे बार है उतने 9, और कितनों पे बार नहीं है? 2, उतने 0। जितनों पे बार है उतने 9, जितनों पे बार नहीं है उतने 0। करना माइनस इसको, 11 में से 6 गया 5, 4 में से 4 गया 0, 12 में से 7 गया 5, 5 में से 3 गया 2, then 4 3 7। so this is the final answer। अब कैलकुलेटर महोदय की मदद लेके हम प्रूव करने वाले हैं इसको। 374 देखो भाई यहाँ पे 374, फिर क्या था? 2505 2505 डिवाइडेड बाय क्या करना है? 99900 999। रेडी रेडी? 37.46 चेक करो। 37 पॉइंट क्या आ रहा है? कैलकुलेटर क्या कर रहा है? 37.46 251 251 251 251। दैट मींस 251 के ऊपर, इसको भूल जाएं। सो 37.46 251 के ऊपर बार आ रहा है, नहीं आ रहा है? मैं नहीं कह रहा हूं, कैलकुलेटर कह रहा है, वो थोड़ा गलत कह सकता है। और हमने क्वेश्चन भी ये दिया था 37.46 251 के ऊपर बार। सो मानते हो कि यही इसकी P/Q की फॉर्म है? चलो बाकी क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन होमवर्क है भाई, देख लो सब लोग, फिर मत कहना कि मैं आया नहीं था। और प्लस आज का पनिशमेंट वर्क भी करके आना है, अगला वाला। जस्ट एक क्वेश्चन होमवर्क है, 0.99 वाला था ना, कहां गया? इसकी P/Q की फॉर्म लिख के आनी है, बेसिक प्रोसेस से लिख के लानी है, शॉर्ट ट्रिक से नहीं लिख के लानी है। इसकी P/Q की फॉर्म लिख के लानी है 0.999999। हाँ अब वो तुम सोचना, घर जाके ट्राई करना, ठीक है? क्या क्या चाहिए? पेंसिल ये लो, हाँ लेके आओ, ठीक है? चलो जाओ, ठीक है? नंबर नहीं देने हैं आपको। अरे हाँ, तूने उसमें साइंस, अच्छा तू मैथ्स ही पढ़ेगा, साइंस नहीं पढ़ेगा। एक बार इसको मीटिंग ओवर करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।